स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाला है अक्टूबर और नवंबर में। तो सहायक शिक्षक का पोस्ट का डिटेल सिलेबस जो है कम्प्लीटली आ चुका है। कल जो है डीपीआई ने जो है शिक्षक भर्ती में कौन से विषय के कितने पद आने वाले हैं इसको भी जारी कर दिया है। लगभग 1600 1650 एग्जैक्टली कहा जाए तो 1654 पद जो है वैकेंसी जो है शिक्षक पद के लिए जो है निकाली गई है। ठीक है, इसमें जो है आपका हिंदी का है, सामाजिक विज्ञान का है, गणित का है, अंग्रेजी का है, विज्ञान का जो है इस बार नहीं है। तो ठीक है, तो जो साइंस वाले हैं उनके लिए एक तो बहुत ख़राब न्यूज़ है। ठीक है, अगले चरण में अब देखते हैं, अब नहीं आया है तो उसमें अभी तो कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए, जो संभावित जो सिलेबस रहने वाले हैं सारे सब्जेक्ट्स का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्या रहने वाला है, फिर हम जो है अपने साइड से आप लोगों के लिए जो है क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो रहेगा, जैसे हिंदी है, सामाजिक विज्ञान है, अंग्रेजी है या गणित है, तो उसके जो है जहाँ तक सारे टेलीग्राम चैनल में, यूट्यूब चैनल में बात भी चल रहा है और सहायक शिक्षक का सिलेबस को देख के भी यही लग रहा है कि 50 नंबर का आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेगा जो आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट से जो है देंगे। ठीक, उसके बाद जो है, क्योंकि पहले 2019 में 23 में जब भर्ती हुआ था तो 150 नंबर का हुआ था। अब व्यापम या आप बोल सकते हैं सीजीएसएसबी जो है वो 100 नंबर पे आ चुका है। तो 50 नंबर का आपका सब्जेक्ट वाइज रहेगा, 15 नंबर जो है ये आपका पेडागोजी रहेगा, सीडीपी और ये रहेगा आपका। ठीक है, और इसके बाद जो है 10 नंबर का जो है आपका सामान्य ज्ञान रहेगा। ठीक, अब सामान्य ज्ञान में भी सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ छत्तीसगढ़ का मिलेगा, आपको इंडिया का भी मिलेगा। आप सहायक शिक्षक का जो देखे हैं ना सिलेबस, सामान्य अध्ययन में मान लीजिए कि वही 100% आपका रहने वाला है। हो सकता है कि उससे स्तर आपको ज़्यादा देखने को मिले। ठीक, उसके बाद रीजनिंग भी जो है सहायक शिक्षक में जुड़ा हुआ है, इसमें भी 10 नंबर का रीजनिंग आएगा। ठीक, उसके बाद अंग्रेजी हो गया, इंग्लिश हो गया, आपको मिलने वाला है 5 नंबर का, हिंदी व्याकरण मिलने वाला है 5 नंबर का, और कंप्यूटर से संबंधित जो सामान्य जानकारी है वो आपको 5 नंबर का जो है मिलने वाला है। ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो है लगभग रहेगा। अब जब डिटेल व्यापम या एसएसबी निकालेगा पद का विवरण, सिलेबस विस्तृत विज्ञापन, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग ये अनुमानित जो है लगा सकते हैं। ठीक, तो हमारे तरफ से, हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से जो है आपको 2 सब्जेक्ट्स का फ्री में प्रिपरेशन कराया जाएगा। एक तो आपका मैथ्स का है, दूसरा है आपका सोशल साइंस का। ठीक, ये जो सोशल साइंस और मैथ्स हैं इसके आपको रिकॉर्डेड वीडियो जो है आपको मिलेंगे। ठीक है, आपको पता है मार्केट में बहुत सारे कोचिंग है, बहुत सारे जो है यूट्यूब चैनल हैं, अलग अलग तरह के आपको कंटेंट जो है मिलेंगे। तो हम ये नहीं बोलते कि जो है आप हमारा ही चैनल फॉलो कीजिए, हमारे ही बेस्ट है करके, लेकिन हाँ, बाकी चैनल के कंपैरिजन में जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, कोई इसमें जो है एक्स्ट्रा बकवास चीज़ें नहीं रहेंगी। जो आपका काम का चीज़ है वो मिलेगा, साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू जो है आपको पीडीएफ भी जो है अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी तो मेरा प्लानिंग है मैथ्स और सोशल साइंस का, और देखते हैं अगर कुछ डिमांड और आता है किसी दूसरे सब्जेक्ट को लेकर, रिस्पॉन्स अगर अच्छा आता है तो हम दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी जो है सोचेंगे। ठीक है, तो एक बार मैथ्स और सोशल साइंस का जो संभावित जो सिलेबस है, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि यही रहने वाला है। बाकी आप केवीएस एनवीएस के एग्ज़ाम देंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक के, तो वही सिलेबस रहता है। तो मुझे लगता है कि वही सिलेबस ये लोग कॉपी पेस्ट करने वाले हैं, ज़्यादा डिफरेंस जो है आने वाला नहीं है। तो मोटा मोटा एक सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ, फिर बहुत जल्दी जो है आपको क्लासेस के जो है रिकॉर्डेड वीडियो जो है मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, जो मैथ्स का जो सिलेबस रहने वाला है ये आपका मान लीजिए कि 6 से लेकर 10 तक के लेवल का रहेगा, और हो सकता है 5-10% क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो ग्रेजुएशन लेवल के भी आपको देखने को जो है मिल सकते हैं। ठीक है, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, वापस से फिर कमेंट बॉक्स में आके बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिलेबस आया नहीं है, लोग ज्ञानी बन रहे हैं करके। मैं जस्ट बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये सिलेबस में रह सकता है करके। ठीक है, तो जैसे पहला है रियल नंबर और नंबर सिस्टम, जो कि आपका एनसीईआरटी में मिल जाएगा 9th क्लास में। ठीक, फिर एलजेब्रा है, ये क्लास 10th का है आपका, जिसके अंडर में जो है आपको पॉलिनोमियल मिलेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, एपी मिलेगा। ठीक, ज्योमेट्री में जो है लाइंस और एंगल्स मिलेंगे, ट्राइंगल्स में आपको कॉन्ग्रुएंस और जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके बेसिस पर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 3 जो है ज्योमेट्री में क्वाड्रिलेटरल और सर्कल्स रहेंगे। ठीक है, ये हिंदी में भी है, मैं ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा वो भी आपको लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है आपको कार्टेशियन, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आपको जो 3 जो इक्वेशंस होते हैं, आइडेंटिटीज होते हैं वो होंगे, और हाइट और डिस्टेंस के जो है क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। मेंसुरेशन में एरिया और वॉल्यूम मिलेगा, स्टैटिस्टिक्स रहेगा ही जिसमें आपको मीन, मोड, मीडियन, डाइस, प्रोबेबिलिटी भी आपको हो सकता है देखने को मिलेगा। ठीक, और ये जो चांसेस है ये बहुत कम है कि कैलकुलस, मैट्रिसेस वगैरह से आपके क्वेश्चन रहेंगे, तो मैं यूनिट 8 को जो है नहीं बता सकता, ये बाकी केवीएस वगैरह के एग्जाम में, सेंटर के एग्जाम में रहता है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से नहीं रहेगा। तो आप मान लीजिए कितना सिलेबस आपका रहने वाला है। आप यहाँ देख सकते हैं जो हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी में जो है
ये PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल में जो है आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फोटो भी दिखा दूंगा। वहाँ आपको करंट अफेयर्स जो भी अपडेट्स रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मैथ्स का जो है। इसके बाद हम लोग एक बार देख लेते हैं सोशल साइंस का क्या सब्जेक्ट जो है रहने वाला है या क्या सिलेबस जो है अनुमानित हो सकता है ना। देखिए, सोशल साइंस में जो है मैं फिर से बोल रहा हूँ वापस से आपको, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मैं ये जो है आपका KVS NVS जो TJT एग्जाम होता है उसके हिसाब से जो है आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हिस्ट्री में देखिए आपका एंशियंट और मिडिवल रहेगा, जहाँ पर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, सिंधु घाटी की सभ्यता हो गया, वैदिक पीरियड हो गया, जो हम लोग नॉर्मल व्यापम या PC के एग्जाम में पढ़ते हैं वो रहेगा। मौर्य और गुप्ता एम्पायर रहेगा, दिल्ली सल्तनत रहेगा। ठीक, मॉडर्न में आप 1857 की क्रांति देख सकते हैं, फिर ब्रिटिश रूल हो जाएगा, फिर इंडिया नेशनल मूवमेंट हो जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है आपका देखिए ये रहेगा ही, वर्ल्ड हिस्ट्री आप सोशल साइंस से दे रहे हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपका फ्रेंच रिवोल्यूशन होगा, उसके बाद जो रशियन रिवोल्यूशन होगा, नाजीवाद, फांसीवाद और औद्योगिक क्रांति हो गया, वर्ल्ड वॉर हो गए फर्स्ट और सेकंड के बारे में, कोल्ड वॉर के बारे में। ठीक, इसके बाद ज्योग्राफी में जो है इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें जो है पूरा आपका जो है इंडिया में जो है जैसे हिमालय हो गया, दक्कन प्लेट्यू हो गया, नॉर्दर्न ईस्टर्न हो गया। फिर आपको बेसिक जो है सौरमंडल के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, वेदर क्या होता है, मौसम क्या होता है, ये तापमान क्या होता है, इसके बढ़ने से क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक, ह्यूमन ज्योग्राफी भी रहेगा, जहाँ पर आप जो है 2011 का सेंसस मान सकते हैं, माइग्रेशन पैटर्न भी मान सकते हैं, या 2000 अभी तो 11 का ही हमारे पास लेटेस्ट डेटा है, तो आपके एग्जाम तक उसी का डेटा जो है आपके लिए रिलेवेंट जो है रहने वाला है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में आप मान लीजिए कि जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, जुडिशरी सिस्टम हो गया, उसके बाद जो सेल्फ गवर्नमेंट है मतलब पंचायती राज ये रहेगा। ठीक, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में कैसे आई, क्या क्या उसके स्टेप्स हैं वो आपको देखने को मिल सकता है। इकोनॉमिक्स में जो है आपका देखिए जो बेसिक रहेगा, डेवलपमेंट कंसेप्ट, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होता है, मानव संसाधन विकास क्या होता है, सतत विकास क्या होता है, सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर क्या होते हैं, मनी और क्रेडिट, RBI के बारे में आपको पढ़ना पड़ सकता है। ये मतलब सिलेबस हो सकता है बोल रहा हूँ मैं। फिर ग्लोबलाइजेशन जो 1991 में हुआ था, WTO के बारे में, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, आपको इंडिया में PDS सिस्टम क्या है, ये सब चीज़ें जो है देखने को जो है मिल सकती है। ठीक है, बाकी आपका इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह जो बाकी रहेगा वो तो आपके सारे सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन रहेंगे। ठीक, तो बहुत जल्दी जो है कोशिश करते हैं हम मैथ्स और सोशल साइंस का पैरेलली जो है प्रतिदिन या तो एक अल्टरनेट डेज में आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो 40 से 45 मिनट का या आधा घंटे का, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है, वीडियो देखने में बोरिंग भी लगता है। और अगर आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छे से बना रहा तो हो सकते हैं इसमें और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट करके बताइएगा आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स चाहिए। मैथ्स और सोशल साइंस तो मेरे तरफ से, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में चाहिए होगा तो उस पर हम लोग विचार कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल आपके लिए ओपन है। थैंक यू।